वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रावर्ण से बनने वाले पर्यायवाची शब्द। इसके पिछले वीडियो में पावर्ण से बनने वाले शब्दों को देखा था हमने और इसके कई सारे पार्ट आ भी चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, काफ़ी सारे वर्ण कवर कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज चलिए स्टार्ट करते हैं प्रावर्ण से बनने वाले पर्यायवाची शब्दों को। सबसे पहला शब्द जो देखने वाले हैं दिया गया है प्रगति। प्रगति के पर्यायवाची होते हैं विकास, उन्नति। किसी चीज़ की गति अच्छी हो जाना उसको कहते हैं प्रगति। तो विकास हो गया, उन्नति हो गई, बढ़ती या फिर तरक्की या फिर श्री वृद्धि, ये सभी प्रगति के पर्यायवाची हैं। इसके पहले शब्द दिया गया है प्रख्यात। प्रख्यात यानी कि किसी चीज़ की ख्याति अच्छी होना, प्रसिद्ध हो, मशहूर हो, विख्यात हो, विश्रुत हो, नामवर, यशस्वी, नामी, लब्ध, प्रतिष्ठ और प्रतिष्ठित, ये सभी प्रख्यात के पर्यायवाची शब्द बनेंगे। इसके बाद अगला शब्द दिया गया है प्रगल्भ। प्रगल्भ के पर्यायवाची क्या होंगे? अहंकारी, घमंडी, अभिमानी, गर्वीला या फिर दम्भी, ये सभी प्रगल्भ के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके बाद आगे शब्द दिया गया है प्रचंड। प्रचंड के पर्यायवाची होते हैं भीषण, भयानक, खौफनाक, भयंकर या फिर उर्ग। ठीक है। इसके बाद आगे जो शब्द दिया गया है प्रचुरता। प्रचुरता यानी कि किसी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में होना, बहुलता, बहुतायत या फिर प्रभुत्ता या फिर इफरात या फिर आधिक्य, ये सभी प्रचुरता के पर्यायवाची हो गए। फिर आगे शब्द दिया गया है प्रजा। प्रजा यानी कि जो जनता होती है, ठीक है, जो लोक होता है उसको प्रजा कहते हैं। प्रजा यानी कि जो राजा के हित में, जो राजा के मत में काम करे उसको कहते हैं जनता, रैयत, रियाया या फिर जन या फिर लोक समूह जो होता है उसको प्रजा कहा जाता है। फिर है प्रजातंत्र। जो प्रजा से बनने वाला तंत्र होता है, प्रजा से बनने वाला जो तंत्र हो उसे प्रजातंत्र कहेंगे। उसी को जनतंत्र भी कह दिया जाता है क्योंकि जन यानी कि लोकतंत्र भी कहते हैं और जनगण भी कह देते हैं। ठीक है। गण यानी कि समूह और जनता का जो समूह है उसको जनगण कहा जाएगा। ठीक है। तंत्र भी समूह का ही एक रूप है जो कई सारे लोगों से मिलकर, कई सारी चीज़ों से मिलकर बना है, उसे समूह कहते हैं। इसके बाद अगला शब्द है प्रज्ञा। प्रज्ञा ज्ञान का ही एक रूप होता है, इसलिए इसके पर्यायवाची इसी से मिलते जुलते होंगे, जैसे कि ज्ञान हुआ, प्रतिभा, मेधा। ठीक है। मेधा। और अगर आप प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति या फिर किसी बच्चे के सेंस में कर रहे हैं और बच्चे की प्रतिभा को बताना है तो कहते हैं ये बच्चा बहुत ही मेधावी है। अगर उस बच्चे के बारे में उसके बच्चे का गुण बनाना है या फिर कहते हैं इसका विशेषण बना दें तो मेधावी हो जाएगा। ऐसे ही बुद्धि हुआ, समझ हुआ, ये सभी प्रज्ञा के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर आगे शब्द दिया गया है प्रणय। प्रणय के पर्यायवाची होते हैं अनुरक्ति, स्नेह, प्रीति, अनुराग, प्रेम, मोहब्बत। रति भी कह देते हैं, आसक्ति भी कह देते हैं और प्यार भी कह देते हैं, ये सभी प्रणय के पर्यायवाची हैं। ठीक है। जब शादी होती है तो कहते हैं ना प्रणय बंधन में बंध रहे हैं, तो शादी का रिश्ता कैसा होता है? प्रेम का, अनुराग का, मोहब्बत का रिश्ता होता है। तो वहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, शायद आपने सुना हो। इसके बाद अगला शब्द है प्रसन्नता। प्रसन्नता एक खुशी का ही रूप होता है जिसको हर्ष, आहत, खुशी, आनंद या फिर प्रफुल्लता कह दिया जाता है। इसके बाद शब्द है प्रभात। प्रभात कहते हैं जब सूर्य सुबह से आता है, सूर्य का उदय ही होता है, उस वहाँ पर जो वो कंडीशन बनती है उसको प्रभात कहते हैं, उस स्थिति को प्रभात कहा जाता है। तो सुबह का जो समय होता है, जैसे उषा काल हुआ, प्रातः काल, अरुणोदय, सवेरा या फिर सुबह। ठीक है। इसके बाद अगला जो शब्द दिया गया है पृथ्वी। पृथ्वी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। पृथ्वी के जो पर्यायवाची होते हैं, भू कहते हैं, भूमि कहा जाता है। पृथ्वी को अचला कहते हैं, धरा, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, वसुधा। उर्वी पर्यायवाची पृथ्वी का ही याद रखें। मेदिनी भी कहा जाता है पृथ्वी को। इसके अलावा मही भी कहते हैं, प्रहूति, प्रहू भी कहते हैं, धाप्ती, जगती, छोणी, छिति, वसुमती, बीज प्रशु। ठीक है। क्योंकि बीज की प्रशुता होती है। पृथ्वी क्या होती है? पृथ्वी के जो धरती होती है, धरती में कोई भी बीज डालते हैं तो वो बीज क्या होता है? अंकुरित होकर एक वृक्ष बन जाता है, पेड़ बन जाता है। ठीक है। तो बीज की प्रशुता भी पृथ्वी को कहा जाता है। धरती कहते हैं, अग्नि कहते हैं। इसके अलावा इला पृथ्वी का ही पर्यायवाची है। ठीक है। और रत्न गर्भा, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ से क्या निकलता है? कितने सारे रत्न निकलते हैं, खनिज पदार्थ निकलते हैं। ठीक है। तो रत्न गर्भा भी पृथ्वी को कहा जाता है। ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हो गए, याद रखें। मही, प्रहूभि, धाप्ती,
जगती, छोणी और क्षिति, ये सभी पृथ्वी के ही पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला शब्द देख रहे हैं प्रकाश। प्रकाश के पर्यायवाची होते हैं प्रभा, छवि, द्युति, ज्योति, चमक, आलोक, दीप्ति, रोशनी या फिर उजाला, ये सभी प्रकाश के पर्यायवाची देखें। फिर आगे शब्द दिया गया है प्राणी। प्राणी के पर्यायवाची क्या होते हैं? प्राणधारी, जिसके अंदर प्राण हो, या फिर कहें प्राण को धारण करने वाला। जीवधारी को भी प्राणी कहा जाता है, जीव कह देते हैं। जानदार, जिसके अंदर जान हो या फिर जो सजीव हो, ठीक है, तो ये सभी प्राणी के पर्यायवाची हुए। फिर शब्द दिया गया है प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी कि भाग्य या फिर किस्मत, या कोई चीज़ प्राप्त कर लेना, उसको कहते हैं प्रारब्ध। अदृष्ट हो जाएगा नसीब, भाग्य, किस्मत, तकदीर या फिर प्रारब्ध भी इसको कह देते हैं। फिर आगे शब्द दिया गया है प्रपात। प्रपात के पर्यायवाची होते हैं झरना, निर्झर, स्रोत या फिर उत्स, ये सभी प्रभात के पर्यायवाची हो गए, प्रपात के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। फिर प्रभा। प्रभा देख रहे हैं, प्रभा के पर्यायवाची होते हैं प्रकाश, द्युति, चमक, दीप्ति या फिर विभा, ठीक है। अगला शब्द दिया गया है प्रार्थना। प्रार्थना के पर्यायवाची क्या होते हैं? प्रार्थना के पर्यायवाची देख रहे हैं विनय, याचना, निवेदन, विनती, आराधना और अर्ज, ये सभी प्रार्थना के पर्यायवाची हो गए। फिर आगे शब्द दिया गया है प्रिय। प्रिय यानी कि कोई चीज़ बहुत प्यारी होना, बल्लभ, दुलारी होना, तो प्यारा हुआ, वत्सल भी कहते हैं, प्रियतम कहते हैं, बल्लभ या फिर दुलारा, ये सभी प्रिय के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला शब्द दिया गया है प्रिया। प्रिय से ही बना है प्रिया, और प्रिया के पर्यायवाची क्या होंगे? प्रमिका, प्रेयसी, प्यारी, बल्लवा, प्रियतमा, सजनी, दिलरुबा या फिर प्रिय, ये सभी प्रिया के पर्यायवाची हो गए। फिर है प्रेम। प्रेम के पर्यायवाची होते हैं प्यार, मोहब्बत, प्रणय, स्नेह, अनुराग, ममता, रति, दुलार, प्रीति और लाड प्यार, ये सभी प्रेम के पर्यायवाची हो गए। फिर है प्रमी। प्रमी यानी कि कोई बहुत ही प्रियतम है, आशिक है, आशिक को प्रमी कहा जाता है, फिर प्रेमी भी कह देते हैं, स्नेही कह देते हैं, प्यारा या फिर अनुरागी। फिर अगला शब्द दिया गया है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन के पर्यायवाची क्या होते हैं? किसी का उत्साहवर्धन कर देना, ठीक है, बढ़ावा दे देना। प्रोत्साहन यानी कि किसी को उत्साह देना, किसी को बढ़ावा देना, हौसला देना कि तुम ये काम कर सकते हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रोत्साहन, मोटिवेट करना एक तरीके से। तो बढ़ावा हुआ, उत्साहवर्धन हुआ और हौसला अफजाई करना, तो ये प्रोत्साहन के पर्यायवाची हुए। फिर शब्द दिया गया है प्रौढ़। प्रौढ़ के पर्यायवाची होते हैं प्रबुद्ध, अधेड़, बुजुर्ग या फिर पक्की उम्र का। इसके बाद है शब्द पोत। पोत यानी कि जहाज या फिर जलयान, जो जल में चलने वाला यान होता है उसको पोत कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रा से और पा से बनने वाले कुछ शब्दों को देखा। पा से बनने वाले कुछ और शब्द बाकी हैं जिनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुँच जाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।